हेलो एवरीवन। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। छोटा सा चैप्टर है HVDC ट्रांसमिशन। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि HVDC ट्रांसमिशन की जो धारणा आई है या HVDC ट्रांसमिशन जो पॉसिबल है वो पॉसिबल है सिर्फ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप दो बहुत ही पावरफुल चीज़ें पढ़कर आते हैं, स्टडी करके आते हैं। एक कहलाता है फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का जो काम होता है, आपको याद आएगा कि क्या होता है सर। फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का काम होता है एक फिक्स्ड एसी को चेंज करता है वेरिएबल डीसी में कंट्रोल्ड डीसी। ओके, और दूसरा होता है, देखिए, इन्वर्टर का काम होता है एक फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल एसी में बदलना। तो कहां से धारणा आई है? धारणा या सोच आई है हमारी पावर इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, हम लोग फिलहाल ये करते हैं कि हमारे पास में सबसे पहले होता है जनरेशन, जो कि हम ऑलरेडी सप्लाई सिस्टम में अपना समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जनरेशन करते हैं हम, किस में डील करते हैं जनरेशन में? आप कहेंगे सर एसी में डील करते हैं। अभी हमारे पास ये मैकेनिज्म, ये व्यवस्था है, हम लोग यहाँ पर लाते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। और जो ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं वो ट्रांसमिशन भी मैक्सिमम जगह पर हम लोग कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर है लोड। तो जनरेशन है, ट्रांसमिशन है और लोड है। आप कहेंगे कि आपके घर में जो लोड है वो किस तरह के हैं? वो एसी। लेकिन आपको नहीं लगता यदि हम पूरा एसी पर डील करते हैं तो आप ये कहेंगे कि एक से ज़्यादा जनरेटर को चलाने के लिए, या फिर ये कहें कि यहाँ पे एक चीज़ बड़ी ही बाधा उत्पन्न कर रही है, और वो होता है कि पैरेलल ऑपरेशन कराने के लिए, और वो कहाँ बात होती है? ग्रिड पर होनी चाहिए सेम फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? सेम फ्रीक्वेंसी। इसलिए जो एसी ट्रांसमिशन या एसी सिस्टम को जब हम सेम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, इसी को कहा जाता है, एसी ट्रांसमिशन को ही नाम दिया जाता है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। क्या नाम दिया जाता है? सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। सर बात तो हमने यहां से ये समझा कि हम ये भी तो कर सकते हैं कि हमारे पास में हम बहुत सारे एडवांटेज पढ़कर आते हैं। भाई हम ये कहते हैं कि डी से हैविंग वेरियस एडवांटेज ओवर एसी। भाई एसी के ऊपर इसके बहुत सारे एडवांटेज देखने को मिलते हैं। डीसी हैविंग वेरियस एडवांटेज ओवर एसी, वो एडवांटेज हम लोग ऑलरेडी सप्लाई सिस्टम में पढ़ चुके थे। अच्छा ठीक है सर, पढ़ चुके थे। तो हमने यहीं पर एक विचारधारा को जन्म दिया
कि हम क्यों एक चीज सोचते हैं कि हमारे पास जनरेशन जो है, हमारे पास जो जनरेशन है वो तो एसी है भाई, क्योंकि एसी के आपने जनरेशन या एसी जनरेटर के काफी एडवांटेज आप सीख के आते हैं। और यहां पर हम लगा देते हैं फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ये डीसी बना देगा, क्या करेगा, एसी को डीसी, और इसको अब हम करें डीसी ट्रांसमिशन। अब हम करें यहां डीसी ट्रांसमिशन, फिर हम लगाए यहां पर इन्वर्टर, हम लगा दें यहां इन्वर्टर, और इन्वर्टर का काम हो जाए यहां डीसी टू एसी, और फिर यहां पर हो जाए भैया लोड जो कि एसी। तो आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो डीसी ट्रांसमिशन है उसे कहा जाता है, जो डीसी ट्रांसमिशन होता है उसे कहा जाता है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अब यहां फ्रीक्वेंसी का आपको पता है डीसी में कोई रोल ही नहीं है, मतलब कोई डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले थे, आपने डीसी में बदल दिया, आप तो आप इजीली सिंक्रोनाइज करा सकते हो, यहां पर कोई रोल ही नहीं। तो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो यहां पर जब हम टाइप्स ऑफ डीसी लिंक की बात करते हैं, ये एक नंबर दे देगा आपको 10-20 मिनट का लेक्चर, टाइप्स ऑफ डीसी। जब हम लिंक्स की बात करते हैं तो यहां पर टाइप्स ऑफ डीसी लिंक में हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोपोलर, एक होता है हमारे पास में मोनोपोलर डीसी लिंक, एक होता है हमारे पास में बायोपोलर, एक होता है बायोपोलर डीसी लिंक, एंड थर्ड होता है होमोपोलर डीसी लिंक। ये 3 लिंक स्टूडेंट हमारे पास में यहां अवेलेबल होते हैं। अब देखिए यूपीपीसीएल 2020 में क्या सवाल आया था, जब आप बात करेंगे यहां पर, एक है हमारे पास में सबसे पहला है मोनोपोलर डीसी लिंक। तो मोनोपोलर डीसी लिंक में कितने वायर हम इस्तेमाल करते हैं, हमने कहा जी ये जनरेशन हो गया, यहां पर हमने ट्रांसफार्मर लगा लिया, ट्रांसफार्मर लगा लिया हमने 1/1 का। अच्छा जी, ये दिखा दिया हमने इस तरह से, ये दिखा दिया हमने फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, और ये बना देते हैं तो ये होता है यहां ग्राउंडिंग, एक साइड होती है ग्राउंडिंग, और यहां पर याद रखिए हम यूज करते हैं नेगेटिव पोलैरिटी को, नेगेटिव पोलैरिटी। तो नेगेटिव पोलैरिटी को यूज करने का ये मतलब होता है, देखो यहीं पर लिख लेंगे लेस हार्मोनिक्स। नेगेटिव पोलैरिटी में क्या होता है, लेस हार्मोनिक्स, ओ सॉरी डिक्रीज कोरोना लॉस, हाँ लेस कोरोना लॉस, माय मिस्टेक, लेस कोरोना लॉस। अब फिर इस तरफ यही सीन अपना 1/1 का ट्रांसफॉर्मर, और फिर अपना यहां पर जो लोड कनेक्ट करते हो, जो एसी आपको चाहिए वो आपके पास। तो ये होता है मोनोपोलर, सिर्फ कितना है, सिंगल कंडक्टर है, सिंगल कंडक्टर यूज हुआ है, और जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है यहां पर आपको याद रखना है कि जो रेटिंग है या पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है वो लेस है, लेस पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी। यहां पर होता है लेस पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी। एक होता है बायोपोलर। बायोपोलर जो होता है, याद रखिए बायोपोलर जाना जाता है नॉर्मली एचवीडीसी में इसे ही इस्तेमाल
किया जाता है। यहां पर दो कंडक्टर हम यूज करते हैं, यहां पर हम दो कंडक्टर यूज करते हैं, जिससे एक बेनिफिट हमें ये देखने को मिलता है। ये डायग्राम ही तो है बस जो जरूरी है। तो कितने कंडक्टर यूज किए आपने? 2 कंडक्टर। और यहां पर जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। यहां पर होती है हाई पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी, यहां पर होती है हाई पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी, क्योंकि यहां पर 2 कंडक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आते हैं, देखिए, एक मोनोपोलर, एक बायोपोलर, 2, एक होता है नंबर 3 पर चलते हैं, होमोपोलर। होमोपोलर की पहचान बनी है, होमोपोलर डीसी लिंक की पहचान बनी है, जहां हम लोगों को हाई करंट रेटिंग की आवश्यकता होती है। तो जहां हमें हाई करंट रेटिंग की आवश्यकता होती है, इनको पहचानने को भी आ जाता है कई बार भाई। ये कौन से हैं? 1x1 आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो ध्यान देना है। इसमें जाता है 2i। यहां पर कंडक्टर कितने हैं? 3 कंडक्टर हमने इस्तेमाल किए हैं। और यहां इसे प्रीफर किया जाता है, स्टूडेंट हाई करंट रेटिंग के लिए 3 कनेक्शन है। कई बार ये भी आ जाता है कि कौन सा कनेक्शन नहीं है, ये भी अपना पेपर में आता रहता है। इस तरह की छोटी छोटी चीजें रही हैं पेपर में। तो होमोपोलर की पहचान बनी है हाई करंट रेटिंग की वजह से, हाई करंट रेटिंग की वजह से। ये 3 चीजें हैं जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाती है। क्या है? फिर से देख लो, 3 चीजें हैं भाई। एसी हम लोग ये देखते हैं कि डीसी के कई सारे एडवांटेज थे, तो हमने बनाया मोनोपोलर, हमने बनाया बायोपोलर, और हमने बनाया यहां पर होमोपोलर। होमोपोलर में 3 कंडक्टर, एक में क्या है? 2i। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है? i। इसमें क्या था? i। तो इसमें करंट कितना जाएगा? 2i। तो ज्यादा करंट बह रहा है ना, यहां पर इसे इसकी पहचान बने। देखिए, 2 कंडक्टर से और हाई पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी थी। बायोपोलर नॉर्मली एचवीडीसी में तो यही किया जाता है। जब आप बायोपोलर की बात करेंगे तो नॉर्मली एचवीडीसी में यही किया जाता है। एक होता है मोनोपोलर, जिसमें सिर्फ एक कंडक्टर था। बहुत ही बेसिक चीजें थी जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। सिर्फ इतना जो देख के चला जाएगा, वो यहां से एचवीडीसी चैप्टर ही इतना होता है। अभी आपको लग रहा हो एचवीडीसी चैप्टर ही इतना बड़ा है, तो एचवीडीसी में इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। लेकिन आपको सीखना है कि डीसी ट्रांसमिशन को क्या कहेंगे, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, एसी को क्या कहेंगे, सिंक्रोनस, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मजबूरी है। सिंक्रोनाइजेशन के लिए एक से ज्यादा सप्लाई को इंटरकनेक्ट करने के लिए फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम। पढ़ते हैं यार वो, हम लोग पैरेलल ऑपरेशन में भी सीख के आते हैं। तो ग्रिड का काम है एक दूसरे सप्लाई को सिंक्रोनाइज करना, यही तो हमने स्टडी करना था। तो एचवीडीसी की जो एक तरह से इंप्लीमेंटेशन देखने को मिला, ये मिलता है हमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता तो शायद ये भी नहीं होता। थैंक यू।